हेलो दोस्तों, मैं सचिन सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन डिजिटल वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें, वृद्धा पेंशन में आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं और किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यानी कागज़ क्या क्या लगते हैं आपके, ऑनलाइन किस तरीके से करना है, ये हम अपने सेकेंड पार्ट में जो कि कल के वीडियो में आने वाला है, तो इसमें हम बताएंगे कि आपको ऑनलाइन घर बैठे किस तरीके से करना है या जनसेवा केंद्र पे जाके किस तरीके से ऑनलाइन कराना है। ये दोनों के लिए रहेगी ये वीडियो कि जैसे कि आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो घर पे बैठ के अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन भी आपके पास है तो उससे भी आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक प्रिंटर और डेस्कटॉप यानी कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आप घर बैठे मोबाइल से इसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्कैनिंग करने की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से हम आपको बता दें कि पहले तो हम आप बात करने वाले हैं आज की इसमें कागज़ क्या क्या लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले तो आपका नंबर 1 पे आता है आपका आधार कार्ड। सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आधार कार्ड सबके पास ये तो होता है, आधार कार्ड। और दूसरे नंबर पे आता है आपका बैंक पासबुक और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है आय। इसमें आपकी आय सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जबकि आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए या फिलअप करने के लिए जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समाज कल्याण विभाग में ले जाकर दे सकते हैं या डायरेक्ट आप अपने ग्राम प्रधान को दे सकते हैं। तो जैसे इसमें जमा करने के लिए आपको तीनों चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, आय, जाति और निवास। तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं पे किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाके आधार कार्ड और एक फ़ोटो, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाकर आप उससे दे दीजिए कि भैया हमारा आधार, आय और जात, निवास बना दीजिए। तो वो तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको बना के दे देगा। तो उसके बाद आप जब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएंगे तो हमने आपको बताया था, पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके आय, जात, निवास। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। और चौथी बात है परिवार रजिस्टर नकल। ये भी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नहीं लगती है, लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, जैसे हमने पहले बताया कि आपको जात निवास की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो जात निवास ये ली जाती है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास आवश्यक होते हैं। और परिवार रजिस्टर नकल आप किसी भी अपने तहसील से जाकर इसे डायरेक्ट निकलवा सकते हैं या अपने सेक्रेटरी से मिलकर इसे निकाल सकते हैं, परिवार रजिस्टर की नकल। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। और दूसरा छठवां डॉक्यूमेंट्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका एक मोबाइल आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो स्क्रीन टच हो या कीपैड हो, चाहे जो भी हो, उस पर एक मैसेज जाता है। बिना मैसेज के आपके ऑनलाइन संपूर्ण नहीं होता है, इसलिए आपके पास एक मोबाइल की आवश्यकता ज़रूरी है, रहना चाहिए आपके पास। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। अगर आपको नहीं पता फिर से हम एक बार बता देते हैं, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय, जात, निवास और परिवार रजिस्टर नकल, ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। हम सिर्फ ये वृद्धा पेंशन वालों के लिए बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वृद्धा पेंशन वालों के लिए सिर्फ है। और हम बात करते हैं फिर विकलांग पेंशन के बारे में। विकलांग पेंशन में आपका आय, जात, निवास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार रजिस्टर नकल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेम ही रहते हैं। सिर्फ उसमें बढ़ता है क्या, आपका विकलांग सर्टिफिकेट, जिसमें आपका विकलांग सर्टिफिकेट होता है, जिससे आप कितना % विकलांग है, पेंशन के लायक है या नहीं है। अगर कम परसेंटेज है आपका तो आप पेंशन के लायक नहीं हैं। अगर ज़्यादा है यानी कि मिनिमम कम से कम 40-45 आपका होना चाहिए, 40-45% होना चाहिए, जिससे आपकी पेंशन बनने में आसानी होती है। उससे तो बन तो जाती है, लेकिन 40-45 रहती है तो ज़्यादा उसकी डिमांड जो होती है ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपका 40-45% होना अनिवार्य होता है। और फिर से हम बात करते हैं अब विधवा पेंशन के बारे में। तीसरी पेंशन जो आपकी आती है विधवा पेंशन, यानी 3 पेंशनें होती हैं, एक वृद्धा, एक विकलांग और एक विधवा पेंशन। यानी कि जो पति के मृत्यु के बाद औरत को मिलती है पेंशन, उनके सहयोग के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए, उसे हम विधवा पेंशन कहते हैं। विधवा पेंशन पति के मरने के उपरांत जो भुगतान सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि हर मंथली या 3 मंथ पे एक बार पेंशन दी जाती है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अब योगी सरकार के आने से इस बाद ये लॉन्च हुआ कि अब जो पेंशन आपको 1500 3 मंथ में दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि आपको 3 मंथ में 3000 रुपये मिलने लगे हैं।
और तो विधवा की पेंशन के में आपका क्या क्या कागज़ लगता है, सेम कागज़ रहेंगे वही। जैसे वृद्धा पेंशन में जो आपको हमने बताया था, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जात निवास, परिवार रजिस्टर नकल, ये डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही रहेंगे। और इसमें एक डॉक्यूमेंट्स आपका बढ़ता है, वो है मृत्यु प्रमाण पत्र। यानी कि जो पति के मृत्यु के बाद जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो आप अपने सेक्रेटरी या लेखपाल से मिलकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उनको सूचना देना होता है कि हाँ हमारे यहाँ आदमी का डेथ हो गया है या कुछ भी हो गया है। आप जिस तरीके से उनकी डेथ होती है उसको आपको रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र आपका लगता है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जात निवास, परिवार रजिस्टर नकल और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके इस पेंशन में आपको लगते हैं। तो ये सारी जानकारी रही। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे लगते हैं। हमने तो सारी जानकारी आपको बता दी है। लास्ट में जाते जाते हम आपको बता देते हैं फिर से कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय जात निवास, परिवार रजिस्टर नकल, ये सारी चीज़ें तो सब में लगती हैं। तीनों पेंशनों में ये चीज़ें आवश्यक हैं। तीनों में ये हो गई। और अगर आप विकलांग हैं तो आपका एक कागज़ बढ़ता है, वो है विकलांग सर्टिफिकेट। और अगर विधवा पेंशन आपको बनानी है तो उसमें भी एक ही कागज़ बढ़ता है, सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र। ये रही बातें तीनों पेंशनों के बारे में। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है इन तीनों पेंशनों का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।